अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ हो गए थे हम रेडी और हम आ रहे थे हमारे घर और बच्चों की लग गई हैं छुट्टियाँ। तो बस अम्मा ने ना घर पे मेहमान बुला लिया था, तो हम आ गए थे यहाँ पे और अम्मा पढ़ रही थी नमाज़। और ना रात का टाइम था, तो हमारे यहाँ ना जल्दी सो जाते हैं सब। लेकिन अब मैं इतने दिन घर से आई थी अपने, तो है ना मुझे यहाँ नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस मैं अब्बा और अम्मा के पैर दबा रही थी। तो यहाँ ना मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हुस्न सलूक करना चाहिए अपने वालिदैन के साथ। वालिदैन के साथ नरमी, एहतराम और इताअत ज़रूरी है। कोई बात अगर इनकी बुरी भी लगती है ना, तो इन्हें उफ़ तक ना कहें, अपनी नज़रों को झुका लें और इनसे कुछ ना कहें। अगर इनकी बातें नागवार भी गुज़रती हैं ना, तो भी हमें इन्हें गुस्से की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। इनके लिए खूब दुआएं किया करें, दुआएं मग़फ़िरत की दुआ करें अल्लाह कि दुनिया में ही इनकी मग़फ़िरत हो जाए और हमारी भी हो जाए। और अपने दिल में जब गुस्सा भी आया करे ना, तो ये सोचा करें कि इन्होंने बचपन में कैसे मुझे पाला होगा, कितनी मेहनत मशक्क़त मेरे लिए उठाई। तो माँ बाप के लिए, तो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए ही कि ये है कि आप हर हाल में इनकी फर्माबरदारी करें, हर हाल में। तो बस यहाँ हो गई थी सुबह और मैं यहाँ उठा रही थी बिस्तर। तो मैंने यहाँ सब अपना ताम झाम सब उठाया बिस्तर। और यहाँ मैं आती हूँ ना, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती यहाँ पर। और वो तो बस यहाँ मैं आटा लगा रही थी। तो इतना मतलब वो रहता है ना, अम्मा करती रहती हैं काम, तो मैं अब ये सोचती हूँ, अब मेरी सोच ये है कि मैं अम्मा का हाथ बटाऊँ, कोई ऐसा काम करके जाऊँ इनके घर से कि इनके मसलों को हल कर दूँ, इनका कोई काम ऐसा कर दूँ कि इन्हें चीज़ों की आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम आ गए थे। तो यहाँ ना हम आम छील रहे थे और ये आम कच्चे पक्के आम हैं और ये खट्टे मीठे थे, बहुत टेस्टी थे। तो अम्मा कहने लगी इसकी लोंजी बना लेते हैं अपन। तो मैंने ना लोंजी बनाई तो थी, बट मैंने शूट नहीं करी वो। तो यहाँ मैं सबको काट के, पता है काटने में ही बच्चे सारे लोग ना आधा तो यहीं ख़त्म हो गया था। ये इतना मज़े का था, इसको शायद तोतापरी आम बोलते हैं। तो यहाँ पर ना ये कट गया था। उसके बाद ये लहसुन और ये अदरक था, तो मैंने यहाँ पर ना इसको भी अच्छे से इसको वॉश कर लिया यहाँ पर। अच्छा, जो नया लहसुन होता है ना, तो मैं उसका छिलका नहीं उतारती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से उतरता है, बहुत चिपका सा रहता है वो। तो मैं क्या करती हूँ कि गीले पानी, मतलब पानी में उसको गीला कर लेती हूँ, यानी उसके अंदर पूरी कलियाँ तोड़ के डाल दीजिए और उसको ना भिगो के रख दीजिए। और आराम से उसमें जो मतलब काले काले जो रुनी जैसा फंगस जैसा लग जाता है ना, फंगस, तो वो सब भी ना इसमें धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। और आप इसको भिगोकर इसको रख दें, या ओवरनाइट रख दें, या आप 2-3 घंटे के लिए रख दें। तो इससे क्या होता है ना, कलियाँ नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। और अदरक भी इसी में शामिल कर लें, तो अदरक की भी मिट्टी वगैरह जो है ना, वो इसी में रह जाती है। और इसको अच्छे से छान के और इसको अच्छे से धो लें। तो मैं इसी को छिलके समेत ही वॉश कर लेती हूँ और छिलके समेत ही इसको पीसती हूँ। ना अदरक के छिलके उतारती हूँ, ना लहसुन के, जो नया होता है ना वो। और पुराना है तो उसके तो ज़रा में छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये अच्छे से वॉश हो गया था। अच्छा, ये आपको सिंक विंक का एरिया जो होगा वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मम्मी का घर ना थोड़ा चेंज होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने ना कोई काम नहीं कराया है। तो यहाँ पिस गया था हमारा लहसुन, और तो यहाँ पर हो गया था ये रेडी। तो ये पिस कर ना ऐसे हो जाता है सफ़ेद। तो यहाँ आ गई थी हमारी बहन और ये अपने लिए बना रही थी चिकन। तो इन्होंने चिकन फ्राई बनाई थी अपने लिए। तो बस, और ये रहा इनका बेटा, तो मेरी बहन का बेटा है माशाल्लाह।
तो ये बहुत शरीर है, बहुत शरीर है, पूरे घर में फैलावा करता रहता है ये, इसका यही काम है। तो बस यहाँ हम लोगों ने ना सबने साथ बैठकर खाना खाया और खाना वाना से फारिग होकर फिर हम लोग ना चले गए थे बड़े पापा के यहाँ जा रही थी। फिर अम्मा ना मुझे लेकर गई, तो हम लोग दोनों मिलकर ना हमारे बड़े अब्बा के यहाँ गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी तबीयत देखने गए थे। तो हम लोग यहाँ से निकले और मैंने बाहर तक की शूट करी। अम्मा कहने लगी तुम कहाँ रह गई हैं, जल्दी आओ। अम्मा को शूट कर रही थी और मैं खुद साथ साथ चल रही थी। तो मैंने ऑटो का कोई शूट नहीं किया और मैं अपने घर से निकली और मैं यहाँ सीधा बड़े पापा के यहाँ पहुँच गई। तो ये हमारे बड़े अब्बा का घर है और यहाँ हम उन्हें देखने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। हम चले गए थे अंदर। अच्छा होता क्या है ना, हस्बैंड के साथ आना नहीं होता है, हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है। और तो फ्रेंड्स, मायके आने की ख़ुशी यही होती है कि आए हैं तो मम्मी के साथ सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तो प्लीज़ अब अपना ख्याल रखिए। व्लॉग को करते हैं एंड। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।